हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज की चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, जिसमें चांद काजी के यहाँ भगवान संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में लाखों लाखों लोग उनके साथ में जा रहे हैं। जब भगवान इस तरह से जा रहे थे तो लाखों लोग उनके साथ में जा रहे थे। और भगवान की आंखों से अश्रु निकल रहे थे, क्योंकि प्रेम भरे कृष्ण नाम लेने में पूरा अपने आप को उन्होंने मग्न कर दिया था। आज उसी के आगे हम उसी यात्रा की चांद काजी के यहाँ चांद काजी का उद्धार करने जा रहे थे। तो भगवान एक तरीके से करुणा के सागर भी हैं, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना कि चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया है, ये चैतन्य महापुरुष सहन नहीं हुआ और हरिनाम संकीर्तन को रोक दिया है, ये सहन नहीं हुआ। तुरंत क्रोध होके उन्होंने सोचा लाखों लोगों को लेके जुलूस, मशान जुलूस लेके जा रहे हैं। तो भगवान में एक तरफ करुणा भी है और एक तरफ क्रोध भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान क्रोध से उन्होंने ये निश्चय किया कि लाखों लोगों को लेके जाएंगे और उसके उसके घर से उसको चांद काजी को घर से, क्योंकि वो भक्तों के संकीर्तन में बाधा पहुंचा रहा और साथ में क्रोध में आके उस काजी ने मृदंग तोड़ दिया था। मृदंग तोड़ना तो महान अपमान हो गया, ऊपर से संकीर्तन करने में बाधा पहुंचा रहा। भगवान सारी चीजें सहन कर देते हैं, लेकिन ये चीजें जो है इसके लिए पूरा लाखों लोगों को लेके जूझने का।
ये भगवान की विशेषता। तो भगवान कहाँ पे करुणा दिखा रहे हैं और कहाँ पे क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं। सर्ववंद्य महेश्वर जे नाम प्रभवे, हेन नाम सर्वलोके सुने बोले वे। महेश्वर जो है, महादेव स्वयं भी डांस कर रहे हैं। जो जिनकी सारे देवता लोग पूजा करते हैं, वही महेश्वर, वही जो भगवान है। महेश्वर है, जिनकी पूजा करें वो स्वयं भी डांस कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय है, जिसका उद्घाटन हुआ था ईसवी से 200 साल पहले, वो रुद्र की शिक्षाओं पर आधारित है। उसी संप्रदाय में आते हैं वल्लभाचार्य आते हैं। उस संप्रदाय में भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे है न नाम लो छड़ा सर्व प्रकार, भज विशंभर न है करिमो समार। भगवान के नाम का जप करें और सारी दुष्ट क्रियाएं त्याग दो, और विशंबर मतलब चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी, किसी भी किसी का विनाश करने वाली या किसी को हानि पहुंचाने वाली एक्टिविटी को की इच्छाओं को त्याग करके व्यक्ति जो है भगवान के नाम का अगर जप में लगता है, तो उसे गौर सुंदर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशंबर जो गौर सुंदर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो जगत के पालक हैं। वो सब में सबको भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। गौर सुंदर और उनके प्रिय मित्र धर्मराज जो हैं, यमराज का दूसरा नाम है, वो उत्सुक है यहाँ पे उन लोगों की पापपूर्ण धारणाओं को नष्ट करने के लिए उत्सुक हैं, जो भगवान के नाम के विरुद्ध है। तो यहाँ पे चांद काजी को इसलिए भगवान जा रहे हैं वहां पे, तो भगवान के नाम के विरुद्ध, भक्तों की भक्ति के विरुद्ध। आर जन सब दिशे रात दिया जाए, धर धर कोथा काजी भांडिया पलाए। कई लोग चारों दिशाओं में दौड़ने लगे, बोले कैच द काजी, काजी को पकड़ो, काजी को पकड़ो। लोगों में इतना क्रोध था काजी के प्रति, हालांकि सब भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों में क्रोध किस लिए है? कि काजी कौन होता है? भगवान का नाम लेने वाला, भगवान के नाम से रोकने वाला। वो काजी होगा, शहर का काजी होगा, लेकिन भगवान का नाम कैसे रोक सकता है? भगवान तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक, उनके नाम को कौन रोक सकता है? और मूर्ख व्यक्ति जो उनके नाम का कोई रोकने का प्रयास भी करता है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो किस तरह भगवान का नाम ले, कितनी बार ले। तो यहाँ पे सारे लोग ले रहे थे, उनकी इच्छा है वो कितनी बार भी ले भगवान का नाम। काजी कौन रोकने वाला होता? भगवान सिंह के नाम से काजी का क्या मतलब है? काजी का अपना प्रशासन है, भगवान के नाम से कैसे रोक सकता है किसी?
ये कौन सा नियंत्रण हुआ? मूर्ख व्यक्ति जो इस प्रकार के नियंत्रण का प्रयास करता है, कौन कितना नाम लेगा। तो यहाँ पे भगवान का नाम लेने से रोक रहे थे। तो अब देखते हैं काजी की क्या जैसे सब सब लोगों का तो क्रोध इतना ज्यादा, रास्ते में बोल रहे काजी को पकड़ो, काजी को पकड़ो। अभी काजी के घर पहुंचे नहीं, लोगों को लगा कि अभी भाग जाएगा कहीं। ये भगवान के नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है। आगे कृष्ण कीर्तन जय जय, पापी नहीं माने, कोथा गेला से सकल पाषंडी खाने। अब लोग ढूंढ रहे हैं कि वो वो कौन पापी नास्तिक व्यक्ति कहाँ गया जो लोगों को भगवान का नाम लेने से रोक रहा है। वो कहाँ गया? लाखों लोग चिल्ला रहे हैं जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व। तो यहाँ पे बताया गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में, जब पापी लोगों का भगवान से विमुखता बढ़ जाता है, वो कृष्ण कीर्तन का जो उपाय है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। सारे उपायों का दवाई है, रेमेडी है। सारे उपायों की, सारे कष्टों की रेमेडी भगवान कृष्ण का मन लगा के, भगवान में मन लगा के कीर्तन करना। कष्टों में कीर्तन कई लोग करते होंगे, लेकिन वो उनका वो रहता है कि कष्ट चले जाए, ध्यान पूरा मन उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पे एक जो भगवान में मन लगा के कीर्तन करते, कीर्तन करना दो जगह कीर्तन, एक तो भौतिक जगत में मन लगा के भी कीर्तन कर सकता है व्यक्ति, और दूसरा है कि भगवान में मन लगा के कीर्तन। तो यहाँ पे लोग इस स्वीकार को नहीं करते कि रेमेडी जो है कृष्ण कीर्तन है। जब पापी व्यक्तियों का भगवान से विमुखता बढ़ जाती है, उस समय जो कष्ट उत्पन्न होता है उससे दूर करने के लिए भगवान के कीर्तन में मन लगाना है। और जो कीर्तन के विरुद्ध होते हैं, वो भगवान के जो अधीनस्थ हैं उनकी पूजा करते हैं बजाय भगवान। तो इस संसार में बहुत ही देखा जाता है, भगवान भौतिक लोगों को जितना आदर मिलता है उतना भगवान को आदर नहीं मिलता है। कभी भी कोई अपने जीवन में देखेगा तो भौतिक लोगों को कितना आदर दिया उसने, और भगवान को कितना आदर दिया। भगवान को तो यूज किया जाता है एज सप्लायर, सप्लाई करते रहो, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते रहो। भगवान सप्लायर है, हमको यहाँ आनंद लेने आए, हम आनंद लेने दो। भगवान आप डिस्टर्ब मत करो, हमें कोई रोग मत दो, हमें कोई कष्ट मत दो, हमें कुछ ही मत दो। क्यों भाई, भगवान ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि आप वैसे ही दंड भोगने आए यहाँ पे और ऊपर से आपको रक्षा भी की जाए? ऐसा क्या किया आपने? व्यक्ति अगर अपने आप से पूछे कि ऐसा क्या किया जो मैं भगवान मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले लें, ऊपर से तो दंड भोगने के लिए आए, और यहाँ पे प्रार्थना ही करें हमें और आनंद करने दो, हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो, हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को पाखंडी बोला गया है, जो भगवान के नाम का अपोज करते हैं। दे आर कॉल्ड पाखंडी। भगवान कृष्ण का नाम है स्पिरिचुअल नाम है, जबकि देवताओं और भौतिक लोगों का नाम मंडल है। तो भौतिक लोगों का नाम लेके क्या करें, क्या फायदा होने वाला? किसी को भी, भौतिक व्यक्ति को याद मन लगाने से भी क्या फायदा? तो भगवान के नाम में और देवताओं के नाम में भी डिफरेंस है। इसलिए भगवान के नाम को किसी देवता या किसी व्यक्ति के नाम से तुलना करना, ये 10 अपराधों में से एक अपराध है। माली ते किलिया के हा पाषंडी बोलिया, हरि बोले बोले पुनः ओंकार करिया। कुछ लोगों ने जोर से पंच किया ग्राउंड पे, और नास्तिक लोगों को बोला कहाँ है वो तो, और जोर जोर से गर्जना करने लगे
और साथ में हरि का नाम भी ले रहे हैं। तो हरि का नाम लेके किसी जो है, हरि का नाम लेके और जो भगवान को अपोज करे उनके नाम को, उनको बोले कहाँ है वो लोग अभी? हे मत कृष्ण न उन्मादे सर्वक्षण, कीबा बोले कीबा करे नाही का स्मरण। इस प्रकार से लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में पागल हो गए और उन्हें भी ध्यान नहीं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। लेकिन क्योंकि कृष्ण नाम में ले रहे थे तो सब कुछ उनके मुख से सब कुछ सही निकलेगा। नगरिया सकल रहे उन्माद देखिया, मरे पाषंडी सब जलिया पुड़िया। जब नास्तिक लोगों ने देखा कि लोग तो पागल हो गए कृष्ण प्रेम में, वे ईर्ष्या से जल उठे। कई बार भगवान का नाम भी ईर्ष्या क्रिएट करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भगवान का नाम ले रहे तो बाकी में ईर्ष्या हो जाती है, ये क्यों ले रहा है, हम तो नहीं ले पा रहे। अरे तुम नहीं ले पा रहे, लेकिन हर व्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेने की। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है भगवान के लेने की, जितना भी ले ले। तुम्हें क्यों नहीं ईर्ष्या हो रही? तो यहाँ पे बोला गया, जो नास्तिक लोग हैं उन्होंने जब लोगों की पागल दशा देखी थी तो कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे, दे बर्न्ड विद एनवी, वो ईर्ष्या से जल गए। तो कौन बोलता है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं होती? हम इस भौतिक जगत में देखते हैं सारे संसार में ईर्ष्या है भगवान के प्रति, कि बार बार यही नाम क्यों लेते हैं, दूसरा कोई नाम क्यों नहीं लेते, दूसरी कोई वार्ता क्यों नहीं करते, यही नाम क्यों लेते? ये भी भगवान के प्रति ईर्ष्या। तो एथिस्ट जो थे, जो जो नास्तिक लोग थे, वो अपोज करते हैं हमेशा भगवान की भक्ति, वर्शिपिंग और चैंटिंग, भगवान की भक्ति के अपोज करते हैं और हमेशा ईर्ष्या से जलते रहते हैं। और जो 10 प्रकार की डेथ है उसमें से एक प्रकार की डेथ को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार अपने अंदर जो उनके अग्नि है, जो ईर्ष्या के अग्नि में जलते हुए क्या करते हैं, वो डिवोटीज के शत्रु हो जाते हैं। होस्टाइल्स टू डिवोटी, डिवोटी के शत्रु हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अंदर उनके अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति ईर्ष्या है। इसलिए तो बार बार उनको ज्यादा नाम अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति भौतिक पाता, लोग रात रात भर जाग जाग के वार्तालाप करते, रात रात भर, उसमें कभी भी ईर्ष्या नहीं होता उनको। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति रात भर जाग के अगर कीर्तन करेगा तो ईर्ष्या होगी। ये क्या है? भगवान के प्रति ईर्ष्या। अगर व्यक्ति कई रातों तक जागते रहे, भौतिक वार्तालाप करता रहे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये होगा कि बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर भगवान का नाम ले तो ईर्ष्या। अरे ये कोई भगवान का नाम लेने का टाइम है क्या? हर समय भगवान का नाम, शादी हो, विवाह हो, ये हो, जन्मदिनों में अरे भैया, तो ज्यादा नहीं तो इसमें तो भगवान का नाम ही लेना चाहिए। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अरे भौतिक चीजों में लगाओ अपना मन, जिससे डिस्ट्रक्शन जल्दी हो तुम्हारा। तो यहाँ पे ये लिखा है होस्टाइल, उनके हृदय के जो, उनके अंदर जो ईर्ष्या की अग्नि जलती है, उससे वो भक्तों के प्रति शत्रु हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लोग जो थे, जो जो इसके अपोज में थे, अभी तो टाउन पूरा पूरा टाउन ही, पूरा नवद्वीप ही जा रहा है मशाल जुलूस लेके, काजी जाट काजी। तो सारे लोग ऐसा चल रही है, तो नाम ही नहीं रोक रहे हैं अपना। इन्हीं मुख से तो हम भगवान का नाम ही निकल रहा है, पागल हो गए हैं तो भगवान का नाम। वो बोल रहे हैं पागल हो गए। अब पागल कौन है ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन अभी तो वो बोल रहे हैं पागल हो गए। वास्तव में मूर्ख पागल कौन है, कि जो उसकी सेवा करनी है इसको छोड़ के सारा संसार की सेवा की चिंता करते हैं। मूल व्यक्ति को छोड़ दिया और संसार की सेवा में पागल है। इवन
जो लोगों को सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, जैसे हम श्रद्धावान बच्चे के कुत्ते और बिल्ली की सेवा करते हैं। तो जो लोग कुत्ते और बिल्ली को पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं, इसका मतलब उनको मनुष्य में ऐसा कोई मनुष्य मिला नहीं जो कुत्ते से ऊपर। तभी तो डॉग कॉन्शियसनेस में, गॉड कॉन्शियसनेस, डॉग कॉन्शियसनेस मतलब है कि उनको मनुष्य में ऐसा कोई मिला नहीं, इसलिए उन्होंने अपना मन कुत्ते में लगा लिया। उस लेवल का कोई मनुष्य है नहीं उनके हिसाब से संसार जिसकी सेवा की जाए, क्योंकि भक्ति तो उनको पता नहीं भक्ति क्या होती। तो देखिए डॉग कॉन्शियसनेस, कोई व्यक्ति कुत्ते से क्यों प्रेम करता है? कुत्ते की क्यों सेवा करता है? उसका स्टूल उठाना, उसका नहलाना धुलाना और ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग में ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है जिसकी सेवा की जाए। इसका मतलब उसका कॉन्शियसनेस किस लेवल का, उसकी चेतना किस लेवल की है, इससे उस व्यक्ति की चेतना को पता लगता है। और जनरली देखा गया है कि जो लोग अकेले घूमते रहते हैं वो कुत्ते के साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका उनके संसार में कोई है नहीं, या है भी तो वो कुत्ते से श्रेष्ठ नहीं मानते उसको। तो संसार में इस चेतना, तो ये सारे जो नास्तिक हैं ये कह रहे हैं भगवान का नाम लेने से बर्निंग हो रहे हैं। ये बताता है कि उनके हृदय में क्या चेतना क्या है। बाहर से कोई व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन चेतना क्या है, इससे उस चेतना का प्रदर्शित होता है हृदय में क्या है। बाहरी रूप से जो भी किया जा रहा है वो सब रिचुअल है, लेकिन अंदर चेतना क्या है, क्या सोचता है व्यक्ति। आगे, सकल पाषंडी मेली घने मने मने, गोसाई करे न की जा। ऐसे एक खन्ने, सारे एथिस्ट जो नास्तिक थे, जो ईर्ष्यालु थे, जोर जोर से सारे जो लोग साइमल्टेनियसली सबने एक बार इच्छा की, सारे नास्तिकों ने इच्छा की अगर भगवान की इच्छा है तो काजी अभी आ जाए, इनको देखे सब। वो सोचते थे कि काजी आके इनको परेशान करेगा, लेकिन जहाँ चैतन्य महाप्रभु वहां काजी क्या परेशान करेगा। कितना भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हो वो नहीं कर सकता, वो स्वयं अपना नुकसान करेगा। कोथा जाए रंग धंग, कोथा जाए दाका, कोथा जाए नाता गीता, कोथा जाए जंग। वो सोच रहे हैं, वो क्या देखिए सोच रहे हैं, जो ईर्ष्यालु लोग क्या सोच रहे हैं, अभी काजी आ जाए और इनको पूरा इनका जुलूस खत्म कर दे। तो देखिए व्यक्ति की चेतना कितना, चाहे उनमें से कुछ लोग करते हो ऊपर से भगवान का, करते हो कि हम भगवान के भक्त, लेकिन चेतना क्या है, अभी काजी आ जाए और इनका सारा जो पॉम्प और फन है ना, इनका सारा मजाक चला जाए, जो गीत जोर जोर से हंस हंस के गा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं ये। चलो इनका डांसिंग और सिंगिंग जो है जोर जोर से चिल्ला के, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सारा बिग शो खत्म हो जाएगा। वो अंदर से ऐसा सोच रहा है। कोथा जाए काला पोंता, घट अमरसार, ऐसा कले वचनेरा शोधित वेदात। ये सब इनको जो, ये देखिए कहाँ तक सोच रहे हैं, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। ये इनके साथ जब बनाना ट्री लगा रखे हैं ना, बहुत शुभ शुभ घरों में, जो वाटर पॉट घड़े रख रखे हैं जल भर के घरों के बाहर, और जो मैंगो लीव्स लगा रखे हैं, जो पाम की पत्तियां लगा रखी, ये लोग जो है इनको इनको सुटेबल, इनके उचित इनको रिवार्ड मिलेगा, काजी आ जाएगा तभी सब पता लग जाएगा क्या होगा। जैसे कई बार सोचते हैं ना, अभी वो आ जाएगा तो पता लगेगा क्या होगा, देखना। ईर्ष्यालु व्यक्ति ये सोचता है अभी देखना सब पता लगेगा इसको, ये हो जाएगा, सब पता लग जाएगा 2 मिनट। ये सेम मेंटेलिटी। उल्टा भी हो सकता है कि काजी को पता लगेगा कौन है ये, उल्टा भी तो हो सकता है। जत देख महातप द्युति सकल, जत देखे हेरा सबे भाव का मंडल। जब काजी देखेगा सारी बड़ी बड़ी टॉर्च देखेगा, मशाल देखेगा, और इस सब सेंटिमेंटल डिवोटीज को देखेगा, तो
देखिए वहां तक सोच रहे हैं कि इनको डिस्ट्रॉय करने का सोच रहे हैं। गंडगोला सुनिया ऐसा काजी जबे समार गंगाया जहाँ पर देखी बार नेता में। जब काजी ये सब कोलाहल सुनेगा और तो देखे कि सारे डिवोटी जो है छुपने के लिए काजी के डर के मारे गंगा में कूद पड़ेंगे। ये इनका ईर्ष्या का धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ईर्ष्या थोड़ी हाइट ले रहा है। ये सोचा कि जब काजी आ गया जैसे काजी कोई भगवान हो, अरे भगवान साथ में चल रहे हैं। काजी जैसे हजारों करोड़ों काजी होंगे, नवाब होंगे, लेकिन उनको ऐसा कि काजी आएगा तो देखना इस सारे डिवोटी गंगा में कूद पड़ेंगे जो लाखों अभी जोर जोर से नाच रहे हैं, अपना वो शो कर रहे हैं। यह बोले मोइस तबे निकट था किया नगरिया सब दिन गलाए बांधे। तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा ईशान व्यक्ति क्या बोलता है जुलूस को देख के? कई बार होता है ना ऐसा कि कई ईर्ष्यालु व्यक्ति को थोड़ी सफलता में दूसरा बता रही है इसकी सफलता, इसकी सफलता, मैं तो भगवान का नाम लेता नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये तो लोग ले नहीं रहे थे, ना उनका रुचि था उसमें। तो ये सोच रहे हैं कि अभी सोच ही रहे हैं आगे, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा और ये सालों को सबको, ऑल दिस फेलोज, मतलब ये उनका, इन सारे लोगों को मैं अपनी इनकी गर्दन बांध दूंगा। अभी जब काजी आने दो बस एक बार, ये सारा उछल कूद, क्योंकि अभी उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इधर जुलूस का साइज बढ़ती जा रही है और आवाज बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका भगवान से ईर्ष्या है। और भगवान से ईर्ष्या है, मतलब जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं उनसे ईर्ष्या है। जब तक व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति नहीं जाएगी उसका मन भगवान में लगेगा नहीं। जो भी उसका किया गया कार्य रिचुअल जैसा होगा, जैसे रिचुअल में मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा बोलते जा रहे हैं पंडित जी वैसा ऐसा करते गए। मन तो भक्ति में ही लगाना पड़ता है, भक्ति और रिचुअल अलग अलग चीज। अगर मन नहीं तो रिचुअल है। केहा बोले चाला जाई काजी रे कहिते, केहा बोले जुक्ति ना है एमन है करिते। कई लोग बोल रहे हैं और इतने ईर्ष्यालु हो गए, इतना उनसे सहन नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग जप कर रहे हैं, इतने सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं, नगर से सहन नहीं हो रहा है। बोले चलो इन्फॉर्म कर देते हैं काजी को जल्दी से। कोई उसमें से बोलता है दिस इज नॉट वेरी रीजनेबल, ये बहुत उचित नहीं। लोग भगवान के नाम में रीजनेबल और अजनेबल, क्या उचित और क्या अनुचित बताते हैं। वो मूर्खों को क्या पता कि जो तुम कर रहे हो वो हाईली अनरीजनेबल है। केहा बोले भाई सब एक जुक्ति आछे, सबेरा सबेरा दिया जाए भाव के रखा छे। कई लोग फिर सोच रहे हैं मेरे पास एक आइडिया, ब्रदर भाइयों मेरे पास एक आइडिया है, हम जल्दी से जाते हैं और सेंटिमेंटल जो है भावुक डिवोटी हैं, भावुक भक्त हैं, इनको अप्रोच करते हैं, इनके पास जाते हैं। ये सब ईर्ष्यालु लोग प्लान कर रहे हैं। ऐसा करिया काजी वचन तो लाई, तब एक जानो ना रही बात था। हम इनसे बोलेंगे अखाजी आ रहा है, काजी आ रहा है, तो देखो अभी 2 मिनट में इनका सारा जुलूस और नाच गाना सब खत्म हो जाएगा। काजी के डर से सब भाग जाएंगे। ये सोच रहे हैं कौन? नास्तिक लोग, ईर्ष्यालु लोग सोच। नास्तिक लोग वास्तव में ईर्ष्यालु लोग एक ही है, क्योंकि नास्तिक लोग भगवान को इसलिए नहीं मानते कि उनसे ईर्ष्या करते। क्यों मानूं मैं? नॉर्मली नास्तिक के मन में आता है, क्यों मानूं मैं, मेरा काम तो चल रहा है। भक्त तो बोलते हैं उनको कि आपका काम चल रहा है इसलिए आपको मानना चाहिए। नहीं मैं डरता नहीं हूं भगवान से, भय क्या करूं? भगवान तो बोल नहीं रहे भय से करना। भगवान को तो जब हम भक्ति करते हैं तो ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हैं, भय तो नहीं दिखा रहे हैं। भय तो नए लोगों को दिखाना पड़ता है, आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा ही आपने, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है। भगवान तो ऐसे नहीं है। लेकिन जब कोई नहीं मानने को तैयार है तो फिर भगवान बोलते हैं मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से सूर्य उगता है, मेरे भय से चंद्रमा उगता है।
तो भाई तो इसमें जब जिसमें प्रेम नहीं तो उसके लिए फिर भाई आया था। भाई तो उन लोगों के लिए कि जो समझाने पे भी नहीं मान रहे, और वास्तव में भगवान भी बोलते हैं भाई। तो देखिए कि अभी ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि काजी का इनको बोल देंगे काजी आ रहा है, काजी आ रहा है, सब लोग भाग जाए। तो उनसे चुपचाप सुन नहीं पा रहे हैं वो। अरे भाई कीर्तन चल रहा है, नगर कीर्तन तो आपको क्या मतलब, आप चुपचाप सुनिए ना। जब दूसरे दूसरे जुलूस निकलते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेशन ये वो होते हैं, तब तो चुप रहते हैं। इसमें भी थोड़ा चुप रह लीजिए। नहीं लेकिन नहीं हो रहा सर, अंदर से सहन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस प्रकार से, यही मत पाषंडी पान खाया मने, चैतन्य रे गण मत श्री हरि गणे। जैसे सारे नास्तिकों ने कंस्पायर्ड, सब षड्यंत्र रचा। भगवान जिससे क्या है, जब भगवान के सारे भक्त पागल थे, हर कृष्ण कीर्तन में पागल थे, उनके साथ मदमस्त थे, तो इन पाषंडियों ने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा? सबार अंगे ते शोभे, श्री चंदन माल, श्री चंदन माला, आनंदे गाये ने कृष्ण सबे है ही भोला। उन्होंने क्या किया, इन सारे पाषंडियों ने अपने आप को डेकोरेट कर लिया, सैंडलवुड जो चंदन के लेप से अपने आप को लेपित कर लिया, और फ्लावर गार्लैंड पहन लिया आनंद में, और सब जोर जोर से कृष्ण का नाम जपने लगे। ये पाषंडियों ने किया सारा के सारा। नदिया रे एकांत नगर सिमुलिया, नाचिते नाचिते प्रभु उत्तर लिया गया। नदिया रे एकांत नगर सिमुलिया, नाचिते नाचिते प्रभु उतर ही लगिया। जैसे भगवान रोड पे डांस करने लगे, वो सिमुलिया गांव में आ गए। जो नदिया के बाहर स्थित था, वहां पे आ गए डांस करते हुए। अनंत अर्बुद मुखे हरि ध्वनि सुनी, हुंकार करिया नाचे द्विज कुल मणि। करोड़ों लोग जो है हरि का नाम जप रहे हैं। जो जब चैतन्य महाप्रभु डांस करे तो इस प्रकार वो डांस कर रहे। से कमल नयन कते अच्छे जल, काते कव आधार वाहे परम निर्मल। किसी को पता नहीं कि कितना शुद्ध जल भगवान की आंखों से, नेत्र कमल से बह रहा है। कंप भावे उथे पदे, अंतरिक्ष हाइते, खांदे नित्यानंद प्रभु न पारे धारी थे। आनंद में कंपन करते हुए भगवान ऊपर हवा में कूद कूद के जंप कर रहे थे, और फिर नीचे गिरे। नित्यानंद प्रभु इसलिए शोक व्यक्त कर रहे थे कि भगवान को संभाल नहीं पा रहे थे। शिष्य भाई है मूर्छा आनंद संहिता, पहरे को धातु नहीं सवे चमक कीता। अंत में भगवान नीचे अचेतन होकर गिर गया आनंद से, और सब कोई शौक में रह गया। जब भगवान के 3 घंटे तक भगवान के शरीर में कोई कंपन नहीं हो रहा। यही मत अपूर्व देखिया सर्वजन, सबे बोले नए पुरुष नारायण। भगवान की अद्भुत
गुणों को देख के सारे लोगों ने कंक्लूड किया कि जरूर ये भगवान नारायण ही होना चाहिए। केहा बोले नारद प्रहलाद शुक जैन, केहा बोले ये से हो मनुष्य नहीं। कई लोगों ने बोला ये नारद के समान है, कई लोगों ने बोले प्रहलाद के समान है, कई लोगों ने बोला सुखदेव के समान है, कई लोगों ने बोला ये जो कोई भी हो, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यही मत बोले जन जारे अनुभव, यही मत बोले अन जाने अनुभव अत्यंत, तार्किक बोले परम वैष्णव। हर कोई व्यक्ति बोल रहा है अपने अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा है। जो एकदम लॉजिशियन थे वो बोलते हैं ये बहुत बड़े वैष्णव है। बाह्य नहीं प्रभु रे परम भक्ति रसे, बहुतोली हरि बोल घोष। भगवान जो थे बाहरी चेतना से रहित थे। उन्होंने अपने हाथ उठाए, हरि बोल चैंट कर रहे। श्री मुखेरा वचन सुनिया के बार, सर्वलोके हरि हरि बोले अच्छेश्वर। एक बार भगवान के मुख से हरि बोलने पे सब लोग बोलते जोर जोर से हरि हरि। गौरांग सुंदर जाए जे दिगे नाचिया, सही दिगे सर्वलोक चले धाइया। हर कोई जो है गौर सुंदर के पीछे पीछे जाने लगा। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे डांस कर रहे थे उनके पीछे पीछे जाने लगा। काजीरा बादीरा पाठ धरीला था, धरीला ठाकुर वाद्य कोलाहल, काजी सुने प्रचुर। जैसे भगवान काजी के घर के पास में गए, काजी ने सुना सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ध्वनि जोर जोर से चल रही। तो ये रोड था जो सिमुलिया गांव से लेके अभी जो वामन पुकुर है जहाँ पे काजी का घर है वहां का रास्ता था सिमुलिया से। काजी बोले सुने भाई, की गीता वादन किबा कारा, विभाव किबा भूते रे कीर्तन। काजी बोला भाइयों सुनो, ये क्या क्या बोल रहे, क्या गा रहे हो और क्या बजा रहे हो? किसी के मैरिज है या कीर्तन है किसी भूतों का कीर्तन है? भूतेरे कीर्तन, ये कोई भूतों का कीर्तन है? काजी बोला ऐसा शब्द। मोरा बोला लांघिया के करे, हिंदू यानी झाट जानी झाट धानी आओ तबे चली बापने। काजी अपने शिष्यों से बोलता जाओ जाके देखो मेरे आदेश का उल्लंघन कौन कर रहा है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कौन मेरे आदेशों का उल्लंघन कर रहा, जाओ नहीं तो मैं जाऊंगा स्वयं, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो गौर सुंदर की जो कीर्तन पार्टी चल रही थी उसकी जगह काजी ने कुछ लोगों को भेजा पता लगाने के लिए। उसने सोचा कोई मैरिज पार्टी जा रही है वो, और बोल दिया कि मैंने बोला था कि हिंदुओं का कीर्तन बंद होना चाहिए, अगर किसी ने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है तो जैसे ही कैसा कोई न्यूज आएगा मैं स्वयं जाके उसको स्टॉप करूंगा। काजीरा आदेश तब अनुचर धाय, संगठ देखिया बनारस शास्त्र गए। काजी के जो सर्वेंट थे ये आदेश पाके दौड़े। जब उन्होंने बहुत बड़ा गैदरिंग देखा तो उनको शास्त्रों का याद आया। अनंत अर्बुद लोके लोके काजी मारा, दार पाली अले तबे काजी रे किंकर। लाखों लाखों लोग मिलके बोल रहे हैं काजी को मारो काजी को मारो।
ये सुन के काजी के जो सेवक भय के मारे काजी के पास गए। राजा रिया काजी रे कहिला झट गिया की कर चाला झट जई पालिया। उन्होंने जल्दी से भाग के काजी को बताया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भाग जाते हैं, वो तो सब आपको मारने का बोल रहे हैं। कोटि कोटि लोक संगे निमाय आचार्य साजी ऐसा आजी कीबा कार्य करे कार्य। लाखों लाखों लोग इस प्रकार से आ रहे हैं, निमाई आचार्य के साथ में आ रहे हैं, वो पूरी तरह तैयार है। हमें पता नहीं आज वो क्या करेंगे। लाखे लाखे म- लाखे लाखे महातप दीप सब ज्वले लक्ष कोटि लोक मैली हिंदू आई बोले। करोड़ों करोड़ लोग जो है हिंदू गॉड के नाम का, हिंदू के भगवान का नाम ले रहे हैं, और हजारों हजारों मशालों को हाथ में लिया हुआ है। दुआरे दुआरे कला घट अम्रसार पुष्पमय पाठ सब देखी मदद यार। हम लोग हर घर के आगे केले के पत्ते, केला देख रहे हैं, वाटर पॉट देख रहे हैं, मैंगो लीफ देख रहे हैं, और सारे आम के पत्ते देख रहे हैं, सारा नदिया फ्लावर से, फूलों से सजा हुआ है। ना जानी कते के खाई गादी फूल पदे बाजन सुनीता दुई सरवन पदे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने मूड़ी और कितने कड़ी, मतलब जो शंख, छोटे वाले शंख रहते हैं, समुद्र से निकलते हैं पानी से, वो उसकी शावरिंग हो रही है, उसको बरसाया जा रहा है। इतने जोर से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं कि हमारे कान तो एकदम फट गए। है ना मत नदिया रे नगरे नगरे राजा सीता ओके है एमरे ना करे। ऐसा अरेंजमेंट तो कभी कोई राजा हो आता है तब भी, नवाब आता है तब भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। सब भाव कर बड़ निमाई पंडित सबे चले सेनाचियत जाए जय भी। निमाई पंडित जो है इन सारे सेंटिमेंटल डिवोटी का लीडर है, उनका नेतृत्व कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी दिशा में वो डांस करता है निमाई पंडित, सारे लोग उसी दिशा में डांस करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं निमाई पंडित के बारे में, जो काजी के सेवक है, वो बोल रहे हैं। जय शकल नगरिया मारी लामा आजी काजी मारे बोले ऐसे तहा। और यही लोग सब मिलके बोल रहे हैं, हम हरे कीर्तन भी करें, बोल रहे हैं आज काजी को हम मारेंगे। एको जे हुंकार करे निमाई आचार्य सही सही हिंदुरा भूता है ताहर करे। ये निमाई आचार्य सारा प्रोपेगेंडा प्रचार कर रहा है। ये जो हिंदुओं का जो मसीहा है, हिंदुओं का जो नेता है, ये सारा कर रहा है। कि हाँ बोले ए वामन एता कांदे केना वामन एरा दुए चक्षे नादी वहे जेना। तो एक उनमें से बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्राह्मण लोग इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? ये ब्राह्मण इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है, इतनी जोर से क्यों रो रहा है? ये काजी के सेवक काजी को रिपोर्ट दे रहा है, बोले ये ब्राह्मण, मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में, एक काजी, ये ब्राह्मण इतनी जोर से क्यों रो रहा है, इसकी दोनों आंखों से लगता है नदी बह रही है। कि हाँ बोले वामन के आछे कोथाए सही दुख है कांदे हैं न बुझी सही सदाए। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ये ब्राह्मण जो है इसको लगता है कुछ मिस हो रहा है इसको, इसलिए हमेशा रो रहा है, दुख में रो रहा है। कि यह बोले बामन देखी ते लागे भाई गीली ते ऐसे जे ने दखी कंप है। कोई और बोल रहा है, ये ब्राह्मण जो है बहुत डरावना दिख रहा है, मैं इसको मैं तो इसके रूप को देख के कांप रहा हूँ।
लगता है ये सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ, सब चीज का विनाश कर देगा। काजी बोले, है ना बुझी निमाई पंडित, बिहा करी बारे बा, चलीला कौन भी। काजी ने कहा, मेरे को लगता है कि निमाई पंडित कहीं विवाह करने जा रहा है, इसलिए बड़ा जुलूस निकाल रहा है, इतना बड़ा लाखों लोग उसके पीछे जा रहे हैं, कहीं विवाह करने जा रहा है। ए बाना है मोर लांगी हिंदू यानी करे, तबे जाती निमू आजी सबार नगर। अगर इन्होंने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, हिंदुओं के क्रियाक्रम में लग के, मैं इनके सबकी जाति इस जाति को गांव से निकाल दूंगा। यही मत जुक्ति काजी करे सर्वघन, महावाद्य कोलाहल सुनी तत्क्षण। ये काजी इस प्रकार जब प्लान करा था, सडनली उसने बहुत जोर जोर से कीर्तन की आवाज सुनी, अभी कीर्तन के सारे लोग पास में आ रहे थे। सर्वलोक चूड़ामणि प्रभु विशंभर, आइला नाची आई जथा काजी रे नगर। भगवान विशंभर भी वहां पे आ गए, डांस करते हुए काजी के पास में आ गए। काजी तो ऊपर था, काजी के घर के पास में आ गए। कोटि कोटि हरिध्वनि महाकोलाहल, स्वर्ग मृत्यु पातालादि पुरी ला सकन। करोड़ों लोग जब इस प्रकार से चैंटिंग कर रहे थे हरि के नाम की, सारा वातावरण स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोग जो है, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोग, सभी लोग जो है, सभी जो है भर गया भगवान के नामों से। सुनिए कंपिता काजी गण सह ध्याय, सर्प भय जैन भेका इंदुर पलाय। ये उस ध्वनि को सुन के काजी जो है कांपने लगा, और अपने सेवकों के साथ में जैसे मेढक या चूहा भागता है ऐसा भागने लगा। सांप के डर से मेढक या चूहा भागता है ऐसा भागने लगा। पुरीला सकल स्थान विशंबर गने, भय पाला तके हैं दिख नाही जाने। लेकिन भय के कारण वो जानते नहीं थे किस दिशा में जाना है, क्योंकि सारा जगह तो विशंबर या गौरांग महाप्रभु के पार्षदों से भरा हुआ है। माथा राफेलिया पाग केहा सही मेले, अलक्षित माचाए अंतरे प्राण है। कुछ लोगों ने अपना टर्बन साफा बाहर निकाला और कीर्तन ज्वाइन कर लिया। कुछ लोगों ने, कुछ काजी के जो सेवक थे मुस्लिम्स थे, उन्होंने अपना साफा बाहर निकाल लिया और वो भी डांस अज्ञात रूप में डांस करने लगे, अंदर से कांप रहे थे। जार दाढ़ी अच्छे से ही है ना, अदो मुखे लाजे मत नाही तोले दारे बोले। जिनकी दाढ़ी थी उन्होंने अपने सिर झुका लिए, वो भी अपने ऊपर उठा नहीं रहे थे, हेड को, सर को उठा नहीं रहे थे, और अंदर से कांप रहे थे उनके। अनंत अर्बुद लोक केवा कार्य चिन्हे, आपनार देह मात्र केहा नहीं जाने। लाखों करोड़ों में से उन कुछ सेवकों को कोई जान नहीं पाया, हालांकि मुस्लिम थे। इन लोगों को पता भी नहीं था अपने शरीर के बारे में। सबे नाचे न सबे गाये न कौतुके, ब्रह्मांड पुरिया हरि बोले सर्वलोके। हर कोई डांस करने लगा, हरि का नाम जपने लगा, इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड भर गया। आशिया काजीरा देवार प्रभु विशंभर, क्रोधा वैसे हुंकार करे बहुत। जब भगवान विशंभर काजी के घर में आए, तो भगवान विशंभर जोर से गर्जना करने लगे काजी के घर। क्रोधे बोले, प्रभु आर काजी बेटा को था, झाट आना धारिया काटिया फैला मत। वो क्रोध के मन में भगवान ने बोला, वो काजी कहाँ है, उसको यहाँ लाओ, मैं उसका सिर काट दूंगा। निर्वन करुणा जी सकल भुवन, पूर्वे जन वध कलील सही कल्यवन। आज मैं पूरे विश्व को यवनों से मुक्त कर दूंगा, जिस प्रकार से मैंने काल यवन को पहले मारा था।
प्राण लय कोथा काजी गेला दिया द्वार घर भंग भांगे प्रभु बोले बार बार। अभी काजी कहाँ जा सकता है अपने प्राणों को बचा के? भगवान फिर बार बार बोलते हैं इस घर को तोड़ो और इस घर को तोड़ो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन अज्ञान लांघी बह है ना आछे कौन जाने। सची पुत्र तो सबके हृदय में परमात्मा के समान है, उनके आज्ञा को कौन उल्लंघन कर सकता है। महात्मा सर्वलोक चैतन्य रसे घरे उठी लेना सबे प्रभु आदेश। हर कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में इतना मदमस्त था कि उनके आदेश पर काजी के घर में घुस गए सब लोग। कि यह घेरा भांगे के यहाँ भांगे दुराए के यहाँ लाथी मारे के यहाँ करे उनका। कुछ लोगों ने रूम तोड़ दिए, कुछ लोगों ने दरवाजे तोड़ दिए, कुछ लोगों ने घर में लात मारी और कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारा पसाना डाला भांगी के यहाँ फैले यहाँ काला के यहाँ कादा लीरा बने भांगी हरी बोल। कुछ लोगों ने मैंगो और जैक फ्रूट ट्री की शाखाएं तोड़ दी। कुछ लोगों ने बनाना वृक्ष केले के वृक्ष को तोड़ दिया और जोर जोर से हरि का नाम लेने लगे। पुष्पेर उद्यान लक्ष्य लक्ष्य लोक ये पहाड़िया फैला सब हुंकार है करे। हजारों हजारों लोग पुष्पों के वृक्ष पुष्पों के उद्यान में प्रवेश किया और सारे जो पौधे थे उनको उखाड़ दिया। पुष्पेरा सहित डाल चिंदिया चिंदिया हरी बोली नाचे सब श्रुति मोले दिया। इन्होंने फ्लावर तोड़े, अब प्लांट पौधे उखाड़ दिए और फूल जो थे कुछ फूल जो थे अपने कानों के ऊपर लगा लिए और जोर जोर से हरि का नाम ले रहे। एक गति करिया पात्र सर्वलोके नीते किछु न किछु न हिलाल काजीरा पानीते। अगर सबने एक एक पत्ती भी लिया तो एक भी पत्ती जो है काजी के घर में नहीं रह गया। भांगी लेना जत सब बाहिरे रे घर प्रभु बोले अग्नि देह बादिर भीतर। जब काजी का घर बाहर से तोड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी घर को जला दो। पुड़िया मारू का सब गने न सहित सर्वपाड़ी वेदी अग्नि देह चरी बीत। हम काजी को उसके पार्षदों के साथ में अग्नि जला देते हैं। घर को घेर लो और उसको चारों ओर से अग्नि लगा दो। देखो मोर की करे उहार नरपति देखो ना जी कौन जने करे अभी हाथी। अब मैं देखता हूँ कि नवाब क्या कर सकता है। आज काजी को कौन बचाएगा? यम काल मृत्यु मोर सेवक के दास मोर दृष्टि पाते हैं सवार है प्रकाश। यमराज समय और मृत्यु मेरे सेवक है, मेरे सेवकों के सेवक है। मेरी दृष्टि से केवल सारे ये प्रदर्शित होते हैं। कीर्तन आरंभ है मोहर अवतार। संकीर्तन आरंभ है मोहर अवतार कीर्तन विरोधी पापी करी मुँह संभार। सर्व पात कीजिए यदि करे कीर्तन अवश्य तहारे मुई करी मुँह स्मरण। तपस्वी सन्यासी जानी जोगी जय जय जन समारे मुँह यदि सब न करे कीर्तन। मैंने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने की अवतार लिया है। मैं सारे पापियों का विनाश कर दूंगा और जो कीर्तन के विरुद्ध है मैं उन सबका विनाश कर दूंगा जो कीर्तन के विरुद्ध है, मेरे नाम के विरुद्ध।
अगर कोई सबसे पापी व्यक्ति भी भगवान के नाम का जप करता है, मैं जरूर उसको याद करूंगा। अगर कोई सन्यासी, योगी और ज्ञानी कीर्तन में नहीं लगते, मैं उनको सबको विनाश कर दूंगा। तो भगवान यहाँ पे जो कि संकीर्तन आंदोलन के स्थापक है, वो बोल रहे हैं वे सारे विनाश कर देंगे जो मीडिएटर्स हैं। अगर कोई पापी जीव कीर्तन में लगा है तो भगवान उसको जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पूरे जगत में जिसमें हम रहते हैं, भगवान के नाम की, भगवान के गुण की महिमा नहीं गाई जाती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो सारे जीवों को कल्याण देखने वाले हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया है भगवान की सेवा की जाए, हरि नाम संकीर्तन के साथ की जाए। अगर जब भगवान का नाम जप करते समय कोई दूसरा कार्य जो है भगवान के नाम के अलावा अगर कोई इसमें लगाओ तो उसका भगवान से विमुख है। और ऐसी क्रियाकलाप करने से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। सारे जो विधियां जो बाहरी इच्छाओं से, जैसे कर्म और ज्ञान की इच्छाओं से, वो कभी भी भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कहला सकती। अग्निदह घरे सब, अग्नि सब, अग्निदेह घरे सब, न करिया भय आजी सब, यमनेर करीम प्रलय। चिंता मत करो, डरो मत, उसके घर को आग लगा दो, काजी के। आज मैं सारे यमनों को विनाश कर दूंगा, यमनों को खत्म कर दूंगा। देखिए प्रभुर को सर्व भक्त गण गलाए बांधे वस्त्र पड़ी लखन। भगवान के इस क्रोध को देख के सारे डिवोटी ने गले में, अपने गले में कपड़ा बांध लिया और उनके चरणों में गिर पड़े। ऊर्ध्व बाहु करिया सकल भक्तगण, प्रभु चरण धरी करे निवेदन। अपने हाथ ऊपर उठा के सारे भक्तों ने भगवान के चरण पकड़ लिए और उनसे अपील की, उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, तुम्हारे प्रधान अंश प्रभु संकर्षण, ताना काले क्रोध ना है लखन। भगवान संकर्षण आपके विस्तार है, वो कभी भी उच्च अनुचित समय पे क्रोधित नहीं होते। जय काले हैबे सर्व सृष्टि संहार, संकर्षण क्रोध। तो सारे भक्त जो है भगवान से निरीक्षण करते हैं कि संकर्षण आपके विस्तार है, वो कभी भी अनुचित समय पे क्रोधित नहीं होते। जे काले हैबे सर्व सृष्टि संहार, संकर्षण क्रोधे हैं रुद्र अवतार। जब सृष्टि को संहार करने का समय होता है, संकर्षण तब क्रोधित होते हैं और रुद्र का रूप धारण करते हैं। जे रुद्र सकल सृष्टि क्षण के संहारे, शेषे तीनों आसी मिले तुम्हारा शरीर। ये वही रुद्र जो सृष्टि का विनाश कर देते हैं, कुछ ही क्षणों में अपने के शरीर में चले जाते हैं वापस। हम शेरे क्रोधे जार सकल संहारे, से तुम्हें करी ले क्रोध कौन जने तारो।
जब तुम्हारे अंश का अंश के क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो आपके क्रोध से और कौन बच सकता है? ये सभी लोग निवेदन कर रहे हैं। तो अक्रोध परमानंद तुम्हें वेद गाए, वेद वाक्य प्रभु घोषित है ना जो है ये भगवान, ये उचित नहीं है वेदों के वाक्यों को उपेक्षा करना। वो डिक्लेयर करते हैं कि आप क्रोध से और आप क्रोध से मुक्त रहते हैं और हाँ हमेशा आनंद प्रदान करने वाले रहते हैं। बाजी अपना वाक्य इतना क्रोध करके अपने वाक्य को, वेदों के वाक्य को गलत मत कीजिए कि आपको क्रोध नहीं आता है और आप हमेशा आनंदित रहते हैं। इस प्रकार से सब भक्त लोग जो है भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान तो बोल रहे हैं उसी टाइम काजी का घर जला दो, काजी के घर को तोड़ दो पूरा। इस प्रकार से ये अभी चल रहा है आगे। ये काजी के घर जाने जाके ये सारा प्रोग्राम चल रहा है अभी। निश्चित नहीं हुआ काजी के घर को जलाया जाए, तोड़ा जाए, क्योंकि सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आप इतना क्रोध प्रदर्शित मत कीजिए। इसके बाद काजी के घर का क्या होता है, किस प्रकार से काजी को भगवान बाहर निकालते हैं, ये सब हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् चैतन्य भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।